अगर डायरेक्ट सेलिंग की छवि को लेकर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं कि इस तरीके की छवि डायरेक्ट सेलिंग की क्यों है, हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की छवि बेहतर हो सके, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को ला सकते हैं, किस तरीके से बिज़नेस जनरेशन टू जनरेशन जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं वुमेन्स की इस बिज़नेस को बिल्ड करने की, इन सब तमाम सवालों के जवाब के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल वत्स है और मैं सेकंड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हूँ। ऐसे टाइम पे जब लोग ये विश्वास नहीं करते कि उनका बिज़नेस 1 महीने, 2 महीने, 5 साल, 10 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे समय पे कुछ ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जहाँ यही डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस एक जनरेशन से अगली जनरेशन पर ट्रांसफ़र होता जा रहा है। और इसी को दर्शाने के लिए हम आप सबके सामने लेके आए हैं नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़, जिसमें आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी फर्स्ट जनरेशन ने आईडी लगाई और आज उनकी सेकंड जनरेशन कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस में काम कर रही है। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में आप मिले थे घनश्याम जी से, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कॉर्पोरेट करियर छोड़ा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और किस तरीके से वो एक नई टीम बिल्ड कर रहे हैं युवा साथियों के साथ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बिकॉज़ उन्हें हमने बचपन से बड़े होते हुए देखा है। आपने उनकी फर्स्ट जनरेशन श्री मुकेश जी कोठारी जी का एपिसोड नंबर 3 चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल पर देखा होगा, जिसमें कोठारी सर ने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है तो आप उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। और आज उन्हीं की सेकंड जनरेशन हमारे बीच में है, मिस अंजलि कोठारी। अंजलि, वेलकम ऑन द शो। Hi, thank you so much for having me. Anjali, I've been seeing you from when we were kids, and now seeing you sharing your story, sharing your insights from stages of, let's say, 100 people, 200 people, 1,000 people, 5,000, 25,000 people. I've seen you address such a big crowd. But how has this journey been? Very different journey. It was not like most of the people. बहुत सारे जो लोगों की जर्नी होती है, जो मेरे फ्रेंड्स की जर्नी थी, उनसे काफ़ी अलग जर्नी I'm रही sure. है। बिकॉज घर पे मैंने कुछ और देखा। मेरी एजुकेशन मेरे को हमेशा मेरे पापा मम्मी याद दिलाते हैं कि उनकी एजुकेशन सालाना 5 रुपए के Yes. स्कूल से हुई, और मेरी एजुकेशन 7th क्लास से 7 लाख से नीचे में नहीं हुई है। तो आई हैव ऑलवेज नोन कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आज पापा जब से इस इंडस्ट्री में आए हैं उसकी वजह से हो रहा है। बट नेवर इन माई लाइफ आई थॉट कि मैं ये कुछ करूँगी, मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी। Interesting. Because just because of the perception that I had, or maybe मुझे लगता नहीं था कि मेरे पापा जो कर सकते हैं वो मैं कर सकती हूँ। ये परसेप्शन था मेरे दिमाग में हमेशा से। हमेशा से सोचती थी कि ठीक है, जो पाथ मेरे पापा का है वो मेरा पाथ नहीं हो सकता, मेरा पाथ ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी नहीं है मेरा भी वही पाथ हो, तो मैं भी वही पाथ सेलेक्ट करूँगी जिसमें मैं अच्छी हूँ। तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं फैशन में अच्छी हूँ, तो आई डिसाइडेड टू स्टडी एट SD Parsons, New York. I did my graduation over there in fashion communication. Came back as a graduate, started working in Bollywood industry as a publicist. Glamorous, हाँ. Yeah, and got to work with lots of celebrities over there. बहुत सारे celebrities के साथ काम किया, बड़े बड़े names के साथ काम किया। मैंने हमेशा से आई थिंक ये एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है मेरे लिए कि जब मैं जॉब सेलेक्ट कर रही थी उस समय एक दिन मैंने मेरे पापा को चाय पे पूछा था कि पापा एक अच्छी नौकरी कैसी होती है। तो पापा ने बोला था कि बेटा तू 2 साल करके देख तेरी नौकरी, तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और तू क्या करती है, विच वन इज़ बेटर। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका तो जवाब मुझे मिला नहीं, बट दैट लाइन stuck with me. It was with me throughout when I was doing my job. And पापा ने 2 साल बोला था
1.5 years में ही डिसीजन बना लिया था करने का. So lots of ups and downs, learned a lot. I realized why I need to be in this industry. It's because of the time, skills that I will acquire over here, respect, and of course security. Security more in terms of futuristic business. बट ऐसा क्या हुआ कि बिकॉज आपका वो था कि अगर कोठारी सर ने बिजनेस किया है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसका हिस्सा बने. पर व्हाट चेंज्ड इन योर कॉर्पोरेट करियर व्हेन यू वर लाइक हाँ आई एम गुड विद फैशन, आई हैव डन इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आई हैव डन इट स्टडीज़ फ्रॉम यूएस एंड एवरीथिंग. यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अ प्रोजेक्शन कि मैं इस तरफ जा रही हूँ, पर उस रास्ते में एकदम से डायरेक्ट सेलिंग का मोड कहाँ से आ गया? It's because my father never failed to show me. मैं हमेशा से माहौल में रही हूँ. And that's the first step towards getting somebody into this industry. जब आप लोगों को दिखाते हो, कंटिन्यूसली दिखाते हो, तो लोग उस चीज़ में इन्फ्लुएंस रहते हैं. मेरे साथ भी यही हुआ. मैं हमेशा आती जाती रही, मैं सुनती रही, मैंने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनती रही. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि मेरे दिमाग में सबसे पहला फिर ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों आया. क्या हुआ जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग आई? It's because I realized my job did not give me any respect. See, लोग बाग डायरेक्ट सेलिंग शायद करते हैं मनी के लिए, but my father is already earning. Yes. I do not have any lack of money. Why would I do it? Is because I never saw my father working in a 9 to 5 setup. मैंने उनको जब भी काम करते हुए देखा, बहुत लगन के साथ काम करते हुए देखा, पैशन के साथ काम करते हुए देखा. एंड जब मैं जॉब कर रही थी उसका एकदम ऑपोजिट था. तो टाइम वॉज अ फैक्टर, रिस्पेक्ट वॉज अ फैक्टर कि कैसे एक जॉब में मेरी बॉस तो मुझे बोलती थी आज ये करना है, आज वो करना है, सुबह इतनी बजे उठना है, ये करना है. गॉट टू नो कि रिस्पेक्ट तो जॉब में नहीं मिलेगी. नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर कितने भी बड़े स्केल पे आप चले जाओ, अगर आप बॉस के अंडर हो तो बॉस की सुननी ही पड़ेगी. बॉस डांट भी सकता है, चिल्ला भी सकता है. सो रिस्पेक्ट वाज अनदर फैक्टर. एंड इफ यू कंपेयर इट टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पीपल सेलिब्रेट यू फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. पीपल आपको बहुत एक्सेप्टेंस मिलती है आपकी छोटी सी अकम्पलिशमेंट के लिए. सो रिस्पेक्ट इज देयर. स्किल बिल्डिंग, आई हैव ऑलवेज थॉट कि जब आप लोगों से मिलते हो, इतने सारे लोगों से एक साथ मिलते हो, तो हर इंसान आपको कुछ नया सिखा के जाता है. वर्सेस अ जॉब, यू आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप, यू आर नॉट मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे, और probably working with just 4-5 people team उतने. Yeah. So you're just developing one skill, whereas in the people of business, you're learning so many things each day. आप हर दिन नई चीज सीखते हो. Security in terms of AI, I saw my job getting replaced by AI. And that was the major factor. Like all rest three reasons are just reasons to do direct to think selling. of something else. But what convinced me was security. That यहाँ पे it is you are secure for generation. No AI can replace you. No system can come and no boss can replace you. No boss can replace me. That's wonderful. That's wonderful. And one more question. It might seem a bit tricky, but see, as a second generation, it is comparatively easier to get in because a setup has been built. But had it been the scenario कि श्री आदरणीय मुकेश जी कोठारी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, तो क्या फिर भी डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर चुनती? I don't think so. मुझे नहीं लगता मैं चुनती. अगर मेरे पापा एक सक्सेसफुल लीडर नहीं होते और उन्होंने सक्सेसफुल लीडरशिप मुझे दिखाई नहीं होती, तो अंजलि कोठारी डायरेक्ट सेलिंग कभी चूज भी नहीं करती. क्योंकि अंजलि कोठारी ने सक्सेसफुल नेटवर्किंग देखी, उसके सामने एग्जाम्पल है, उसने देखा है कि एक अच्छा लीडर कैसा होता है, एक अच्छा अपलाइन कैसे काम करता है, और एक अच्छा लीडर पूरी टीम को कैसे साथ में लेके चलता है. अगर मेरे सामने इसका एकदम विपरीत होता तो शायद अंजलि कोठारी नहीं करती अगर एज अ सेकेंड जनरेशन. बट मैंने सक्सेस देखी है. ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं. लाइक विद योर फादर ऑल्सो, मिस्टर सुरेंद्र वत्स ऑल्सो, आई हैव सीन एवरीथिंग. तो मैंने सक्सेस देखी है, आई हैव सीन इट क्लोजली चेंज पीपल्स लाइफ. एंड क्योंकि मैंने देखा तो मैंने समझा, मैंने किया.
इफ आई वाज नॉट अ सेकंड जनरेशन वुड आई स्टिल डू इट? अगर देख लेती तो कर लेती। अगर आपको कोई ऐसा लीडर मिल जाता, ऐसा कोई रिलेट कर पाते आप किसी से, या तो करती, ज़रूर करती। और ऐसा है भी ना, आप अब एज अ सेकेंड जनरेशन सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, तो बहुत से लोग आपको देख के आपसे भी इंस्पायर होते हैं कि अगर वो कर रही हैं तो आई वांट टू बी लाइक हर। So it's a loop which Loop, keeps on yeah. happening. That's lovely. That's I didn't expect that you would say no to that, but it explains Yeah. why you said that way. So Anjali, you said that you have worked with Bollywood, you have worked with PR in terms of PR agencies, you have handled public relations for your corporate career. And when we talk about PR, it is about perception that is going out in the market for a celebrity, how people think about them, what sort of newspaper articles, what should go in and out. That's my limited knowledge. पर जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, अपने यहाँ तो सबसे बड़ा पंगा ही परसेप्शन का है कि हमारा परसेप्शन खराब, मतलब बड़े बड़े मंत्री, बड़ी बड़ी फेडरेशंस, एसोसिएशंस यही कह रही हैं कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा. But as somebody who has a experience of PR as well and a second generation, आपका क्या विचार है कि अपना परसेप्शन कैसा है, अच्छा है, बुरा है? What do you think about it? I think it's somewhere in the middle. I think it's somewhere in the middle. We're not entirely bad. We're not considered entirely bad, but we're not considered entirely good too. So we're somewhere in the middle. हम लोग कहीं ना कहीं बीच में झूल रहे हैं. तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा भी मानते हैं और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल खराब मानते हैं. हाँ. बट जो अच्छा मानते हैं वो तो अच्छी बात है, बिकॉज आप हैं, मैं हूँ, फ्रॉम आवर एजुकेशन बैकग्राउंड एवरीथिंग, हम प्रोजेक्शंस देखते हैं आगे कहाँ जा सकती है इंडस्ट्री और किधर जा रही है. पर जिनका ख़राब पर्सपेक्टिव है या फिर नेगेटिव पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री के लिए, वो हम जो लोग पॉजिटिव हैं वो कैसे बदल सकते हैं, और हाउ कैन अ डायरेक्ट सेलर हु इज़ वर्किंग एथिकली वो इंडस्ट्री का परसेप्शन बदलने में कैसे सपोर्ट कर सकता है? So first step, I think Mr. Surendra Vats is already doing through this podcast or through any organization or any association whether that Surendra uncle is associated with. वो काम कर रहे हैं. They're working closely with the government to bring up some guidelines. तो वो automatically हमारा perception change करेगा. Right. So that's the first step of changing the perception. Second thing is I've always thought and I've always believed, and this is something that came from Vidya Balan. She's always said ki the more you respect yourself, the more you earn. Okay. And when you respect yourself enough, there's certain kind of professionalism that you bring to yourself. Okay. जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने काम से भी प्यार करते हो. और जब आप अपने काम से प्यार करते हो, आप कभी भी उसे कुछ गलत करके खत्म नहीं करोगे. That's a crazy perspective to have. Right. तो I think then leaders should now begin to focus on self-love. अपने आप से प्यार करना कैसे सीखें, अपने आप से प्यार कैसे करें, और वही चीज़ हम लोग हमारे सिस्टम में कैसे डुप्लीकेट करें. क्योंकि जब तक आपके मन में आपके काम के लिए रिस्पेक्ट है, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, तो अपने आप परसेप्शन चेंज होएगा. Because you're meeting people all the time. Yes. Right? So third one being, we're a young country. जितना यूथ इन्वॉल्व होएगा उतना ज़्यादा परसेप्शन चेंज होएगा. That's why you and I are here. Yes, for and sure. So many other people. Like in the series, you'll see many other people, right? So youth needs to come into the system to change the perception. अगर youth नहीं आएगा तो I can see a dead end, but people like us are convinced that this will work and we will make it work. So let's make it work. Those wonderful. Three things, yeah. Let's do that. Yeah. And when we talk about perception, I'm just sharing my perspective on how it is. So perception that we have, good or bad, that is in current, आज के समय में जो भी हमारी इंडस्ट्री का परसेप्शन है वो इसलिए है क्योंकि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कंपनियों ने फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की, कुछ लीडर्स ने अच्छा काम किया तो अच्छा परसेप्शन है उन लोगों का, कुछ ने जो फ्रॉडलेंट कंपनीज़ का हिस्सा बने तो उनका परसेप्शन नेगेटिव है. तो पर जो आज हम काम करेंगे, जैसा काम हम आज करेंगे, यही आगे आने वाले फ्यूचर में परसेप्शन बन जाएगा.
So through our work, through our intent, through our professionalism, we have to put across कि हम क्या परसेप्शन बिल्ड कर, जैसा परसेप्शन हम बिल्ड करना चाहते हैं, इट शुड ट्रांसलेट इन व्हाट वी डू, हम जैसा काम कर रहे हैं. 110%. And can I add fifth For point sure, because for I sure. forgot. So the fourth point would be to change the perception. The fourth point would be maintain a dress code. Look like you want to achieve some dreams. Look like you want other people to achieve dreams, because we're in a business of making people dream and making people achieve their dreams. And so if you don't look like you have it figured out, अगर आप नहीं दिखोगे अच्छे, अगर आप अपने ड्रेसिंग के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो लोग बाग आपकी सुनेंगे भी नहीं. ये हमारे मम्मी पापा की जनरेशन में ऐसा था कि एक जो इंसान काम कर रहा है उसको रगड़ावा दिखना चाहिए. बट नाउ बिकॉज वी वांट टू इन्वॉल्व यूथ, it's very important that you and I look professional. Right. You and I look a certain way and people get motivated. Right? People follow us. Yes. And people look up to us and be like, अरे ये जो कर Let's रहे be हैं like वो that. मुझे भी करना है. जैसा ये जी रहे हैं मुझे भी जीना है. So that is one thing that people must look into. And another thing, very basic example I'll give is, it always starts with a high. It Your starts with a perception, high. yeah, your Okay. first perception always starts with a high. Make sure when you're reaching out to people, you're reaching out to people with correct knowledge of things. और अगर correct knowledge नहीं है तो build on that knowledge. There are कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बुक्स हैं, कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं. जहाँ पे भी आपको लगे कि अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको वहीं पे रोक देना. गलत इन्फॉर्मेशन आगे नहीं पहुँचाना. इंटरेस्टिंग. Correct knowledge. So maybe like if you start with, if you're asking somebody to go to a seminar, make a poster that way that tells you what the seminar is about. An example of it. Correct knowledge. Give them correct knowledge. And what you're trying to say is कि अगर आपके पास correct knowledge नहीं है या फिर आपको पूरी knowledge नहीं है, so बेहतर है कि आप ना बताएं या फिर अपनी अपलाइन से कंसल्ट करके कोऑर्डिनेट करें. इंस्टेड कि आप कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज आज आप कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो एक व्यक्ति लेके 4 व्यक्ति को और आधी अधूरी बताएगा. एंड दैट्स हाउ परसेप्शन डाइल्यूट्स. Chinese whisper. Yeah. That's amazing. I've never heard कि हम परसेप्शन के लिए इतने काम कर सकते हैं एज अ न्यू पर्सन, एज अ न्यू जॉइनी, एज अ न्यू एसोसिएट. That's lovely. That's amazing. Anjali, you are here at the studio, and we connect a lot with youth, right? Because we are from the same age group. हम सेम एज ग्रुप के हैं, हमारी बातचीत करने का तरीका कहीं ना कहीं मिलता जुलता है. एंड जब हम यूथ की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, सो मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ हैज़ बिकम सोशल मीडिया. एंड जब हम बात करते हैं कि युवा साथियों को लेके आना है, वी आर अ यंग कंट्री, हमें नए यूथ अचीवर्स चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए उनका इन्वॉल्वमेंट हो बिजनेस में. पर जब वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेज अ मेजर रोल वेयर देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड इट. हाउ शुड समबडी मैनेज दैट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड. ये ऐसा क्वेश्चन है जो सबको, जिसका आंसर सबको मिलना चाहिए, एंड दे डिजर्व टू नो ऑल ऑफ दिस. सबसे पहली चीज़, जो भी युवा इस पॉडकास्ट को दिखेंगे उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इंडस्ट्री के बारे में मीम्स बन रहे हैं, अगर कोई भी जोक कर रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, दैट मीन्स द इंडस्ट्री हैज़ बीन एक्सेप्टेड. वाओ, दैट्स सच अ स्टेटमेंट. या इसका मतलब पहले जो डायरेक्ट सेलिंग दिखती भी नहीं थी लोगों को, अब दिखने लगी है. हमारे पापा मम्मी के ज़माने में नहीं पता था लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, नेटवर्किंग होती क्या है. But now there's acceptance towards networking, there's acceptance toward direct selling. And this is something which is a positive sign for youth. अगर हाँ, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, आपको वो डिस्करेज करेगा, 110% I get it. बट कहीं ना कहीं वो आपकी जो इंडस्ट्री है जिसको आप ज्वाइन करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका परसेप्शन कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड हो चुका है.
मतलब एज अ इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, एग्जैक्टली परसेप्शन पे काम हो सकता है। परसेप्शन के काम हो सकता है, के ऊपर काम हो सकता है, बट आपको एक्सेप्ट कर दिया, कर चुके हैं लोग। सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड दैट दिस इज अ हाँ, प्रोफेशन, हाउ गुड Right. हाउ बैड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग Exactly. बात है, पर Yeah. ये एक प्रोफेशन है, Yeah. ऐसा लोगों ने बोलना शुरू कर दिया व्हेन वी सी मीम्स एंड एवरीथिंग। Yeah, and secondly, take the narrative in your control. You're a leader yourself. You're trying to become a leader yourself. जब आप खुद लीडर बनते हो, you're setting example for so many people. Set an example with correct knowledge. Set an example the way you would like information to get transferred. डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, राइट। तो अगर मैं मेरी बातें चाहती हूँ कि मेरा जो एसेंस है, मेरा बैठने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मैं जिस तरह से समझा रही हूँ वो सारी चीज़ें डुप्लीकेट हुए, देन एक्ट दैट वे, शो दैट ऑन सोशल मीडिया। और अगर नेगेटिविटी आपको बॉदर कर रही है, देन आपको अपने स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, यूजुअली इट्स विमेन दैट आई मीट ऑन रेगुलर बेसिस, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि दिन की 10 ना सुन के आओ। इंटरेस्टिंग। जब दिन की 10 ना सुन के आओगे तब पता चलेगा कि लोगों को सुनना क्या है। और अपने आप जो नेगेटिविटी होगी ना, वो आपसे दूर जाती जाएगी, अपने आप दूर जाती जाएगी, क्योंकि आपको भिड़ते ही पता है कि इस इंसान को किस तरह से कैसे समझना टैकल है। करना है। तो जब आप ना सुनोगे तब आपको पता चल जाएगा कि किसको किस तरह से हैंडल करना है, किसको क्या सुनना है। नेगेटिविटी रहेगी, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन्स। अगर नेगेटिविटी कम करनी है तो लोगों से जाके बात करो, लोगों को समझाओ, जो आपको समझ में आया गया है वो दूसरों को समझाओ। एंड एंड ऑफ द डे इट्स अ नंबर्स गेम, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे। और मतलब यू सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप लोगों से मिलते हैं, उनकी ना सुनते हैं, जब आपको ना आती है, ना मीन्स नेगेटिविटी भी हो सकती है या फिर दे रिजेक्टिंग यू योर प्रोपोजिशन, उसके बाद आप अपने आप से क्या कन्वर्सेशन करते हैं कि यार मैं 5-10 लोगों से मिला, इन्होंने मुझे इस जगह पे ना बोला, अब मुझे कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी कि इनकी ना को मैं हाँ में बदल पाऊँ। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ लवली वे टू understand the negativity that is there on the social media, how to handle it. You have to work on your objection handling, you have to work on your vision, on your thought. आपका कॉन्फिडेंस कितना है इंडस्ट्री पे, वो टेस्ट करता है हर एक नो या फिर हर एक नेगेटिविटी। You said it right, explained it rightly. इट्स वंडरफुल जिस तरीके से आप एज सेकेंड जनरेशन ऑफ बिजनेस चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों के परसेप्शन पे काम कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर द लास्ट सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू, and this is something wherein I'll ask you questions but not a long answers. We need something for the youth who wants crisp answers, and we'll take it, हम इसको बिल्कुल crisp रखेंगे, to the point रखेंगे। and these are the questions जो हमें comment section में audience ने हमसे पूछे थे कि अंजलि मैम से ज़रूर पूछिएगा। ज़रूर। So starting with first one, when you work in direct sales as female, what are the add-on advantages that you have? मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी, मैंने एक पापा की सेमिनार अटेंड की थी, मेरे फादर की, मिस्टर मुकेश कोठारी की एक सेमिनार अटेंड की थी, और वहाँ पे मेरे पापा ने एक चीज़ बोली जिसने बहुत सिंपल बना दी मेरे लिए विमेन एम्पावरमेंट को समझना इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने बोला कि लीडर बनने के लिए 16 गुण ज़रूरी होते हैं। 16 गुण ज़रूरी होते हैं। उनमें से होते हैं गुण की एम्पैथेटिक, इमोशंस होने चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, गुड वेल स्पोकन होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे ही करके कुछ 16 गुण हैं। उन 16 गुण में से 15 गुण एक महिला के अंदर पहले ही होते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब 16 क्वालिटीज जो चाहिए लीडर बनने के लिए, वो उनमें से 15 क्वालिटीज पहले से ही एक लड़की के अंदर है। लाइक लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अपलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन का गेम अगर देखें हम लोग, क्या डायनेमिक्स होते हैं। एन अपलाइन नीड्स टू बी केयरिंग, एन अपलाइन नीड्स टू पकड़ो देयर हैंड, उनकी डाउनलाइन का हैंड पकड़ के वो साथ में ऊपर चलते हैं। महिलाओं के अंदर एक क्वालिटी होती है नर्चरिंग की, शुरुआत से, वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उसको नर्चरिंग की कला आती है, केयर कैसे करनी है लोगों की। एक महिला अपने कोक में, अपने यूट्रस में एक बच्चे को 9 महीने रखती है। वहाँ पे भी उसका नर्चर करती है। जब बच्चा बाहर आता है
तब भी तब उसकी शादी भी होने नहीं वाली होती है, उससे पहले उसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होती है, फ्यूचरिस्टिक, अनदर क्वालिटी ऑफ अ लीडर। तो ये जितनी भी सारी क्वालिटीज है ना, ये सारी क्वालिटीज एक अपलाइन में पहले ही होनी चाहिए। एक लीडर बनने के लिए, एक अपलाइन बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज जरूरी है। तो एक महिला से बेटर अपलाइन कभी कोई बन ही नहीं सकता। That's such an amazing perspective. लोग बाग ये कहते हैं कि एज अ फीमेल इट इज़ टफ, बट द वे यू एक्सप्लेन इट, ये बिल्कुल ही अलग है, यू नो। दैट्स अ गुड वैल्यू टू द ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Second question is how to get your next generation involved in the business. So Kothari sir must have done something, or you must have seen him do something that you are here. Yeah. What happened, and how can first generation invite the second generation and make sure that they continue this business? I'm gonna talk directly to camera No, this for time, sure, for sure. because this is something that people need to understand. और अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो this is something that you can use what my father did. You can use exactly what my father did. मेरे पापा ने क्या किया शुरुआत से, क्योंकि मैं नेगेटिव थी, मुझे लगता नहीं था कि ये मेरे लिए है। तो मैं जब जॉब कर रही थी, मेरे पापा सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से उनकी काम को और मेरे काम को कंपेयर करते थे। माने अगर मेरा दिन बड़ा ख़राब गया एक दिन जॉब में, तो मैं पापा के सामने रोती थी कि पापा मुझे रोना आ गया है, मेरी जॉब में मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो पापा बोलते थे हैं तेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ नहीं होता है। सो दिस डिफ्रेंसिएशन मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत ईजीली कर दिया था। सेकंड चीज़, मेरे पापा हमेशा मुझे लाते रहे माहौल में, हमेशा मुझे कॉन्वर्जेशन से दूर नहीं किया, मुझे उल्टा कॉन्वर्जेशंस में इन्वॉल्व किया। that shows how much understanding my father had of how somebody joins direct selling. अपने आप पता चल गया मुझे कि यार इस इंसान को तो बहुत अच्छा नॉलेज है कि कैसे एक इंसान को कन्विंस किया जाता है, कैसे उनके परसेप्शंस चेंज किया जाते हैं, वो मेरे पापा को पता है। और अगर आप अपने बच्चों का परसेप्शन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट इट कि आप क्लोज रिलेशनशिप में उनके साथ में, तो बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं। बट दूसरों को तो सुन रहे हैं वो, दूसरों की तो बात समझ रहे हैं। उनको कंटिन्यूसली उस माहौल में लाओगे, कंटिन्यूसली उस एरिया में रखोगे, उस एनवायरनमेंट में रखोगे, चीज़ें अपने आप सेंस बनाने लगेगी। आज नहीं तो कभी ना कभी तो वो इंसान समझेगा। कुछ समय पहले हमारे एक एपिसोड में अभिषेक छाबड़ा जी एक इंटरव्यू का हिस्सा थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी फर्स्ट जनरेशन को 22 साल लगे, 22 साल का फॉलोअप लगा फॉर कन्विंसिंग हिम टू जॉइन द सिस्टम। बट वही बात है, जितना आप क्लोज सिस्टम के रहेंगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रखेंगे, उतना बेनिफिशियल है, उतना ईजीली दे विल बी कन्विंस्ड। एंड दिस इज़ द सेम फॉर मी। पिछले 28 साल में सिर्फ 2 ही साल ऐसे थे जब मुझे लगा कि मैं सिस्टम से दूर हूँ, एंड दैट वाज माय कॉर्पोरेट। एंड इस सिस्टम के बिना मैं रह नहीं पा रहा था, मेरे पास समय नहीं था किसी और चीज़ के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए। मेरे कॉर्पोरेट जॉब के अलावा किसी चीज़ के लिए समय नहीं था, सब चीज़ें सेक्रीफाइस हो रही थी। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा था ना कि ये माहौल में मैं नहीं रह पा रहा था, वो मीटिंग्स, वो ट्रेनिंग्स, वो जोश, वो एक्साइटमेंट, एंड आई गॉट अवे फ्रॉम दिस, एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस एनवायरनमेंट, आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस माहौल. दिस माहौल टुक मी बैक एंड अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका एनवायरनमेंट, एम्बियंस वैसा हो कि आप उसको सपोर्टिव तरीके से देख सकें, नज़रिए से देख सकें. थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सवाल ये है कि कुछ लोग मेरी उम्र को देखते हुए जब मैं उन्हें डायरेक्ट सेलिंग समझाता या समझाती हूँ तो वो मेरी मानते नहीं हैं क्योंकि मेरी उम्र छोटी है. तो ऐसे चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हैट्स ऑफ टू whoever who has asked me this question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जब आप इस सिस्टम में आते हैं, तब एक तो सबसे पहले अपना दिमाग बनाना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे. आपकी एज अलग है, पर ज़रूरी नहीं आपकी डाउनलाइन की भी एज आपसे छोटी हो. आपकी एज आपकी डाउनलाइन की एज बड़ी भी हो सकती है आपसे.
कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता हम्म। है, कोई असम से है, कोई Yes, गुजरात से है, yes. कोई कन्याकुमारी से है। हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली, इतने सारे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो टू थिंक कि ये इंसान मेरे से क्यों नहीं समझ रहा, you're cutting yourself too short। अगर इसका मतलब आपके लिए वो फिट नहीं है, प्रॉबेबली आप अपने से बड़े इंसान को लेके जाएं और उनको समझाएं कि कैसे ये सिस्टम अलग है। दूसरी चीज़ जो मैं ये बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आप लिमिट मत कीजिए अपने आप को एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट से, एक पर्टिकुलर जेंडर से, एक पर्टिकुलर रीजन से। मेरे पापा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलर था जो अंधा था। अब वो अंधा डायरेक्ट सेलर था और वो 1 करोड़ पर मंथ कमा रहा था। इतनी अच्छी उसकी है ना डायरेक्ट सेलिंग से इनकम होने लगी। अब जब होने लगे तो लोग बाग उसके पास आए इंटरव्यू लेने और उन्होंने बोला यार आप तो अंधे हैं, आप कैसे इतना अच्छा कमा रहे हैं, आपने कैसे इतना बड़ा सिस्टम कर लिया, can't see anything, आप कुछ देख नहीं सकते फिर भी इतना बड़ा नेटवर्क इतना ज्यादा कमाते हैं, आप ये कैसे कर लिया? तो वो बोलता बस सिंपल है, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। इंटरेस्टिंग। सिंपल है भाई, आप यंग हो तो जरूरी नहीं है आपको यंग को ही ज्वाइन कराना है या फिर ओल्डर को ही ज्वाइन कराना है। ओल्ड से ज्वाइन करेगा कोई ज्वाइन तो आपको लोग बाग सीरियसली लेंगे, ऐसा नहीं है। ये लोगों का सिस्टम है, जितने लोग होंगे जितनी अच्छी खिचड़ी होगी ना उतना अच्छा स्वाद आएगा। जितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होंगे। अमेजिंग। इसी में स्वर्गीय सतीश पंडित जी बताते थे, जब ऐसा चैलेंज उनके सामने कोई लाता था कि ऐसा हो रहा है टीम में, ये नहीं मान रहे वो नहीं मान रहे, सो यूज्ड टू से दैट यू हैव अ प्रॉब्लम बट यू आर इन अ बिजनेस। आप ऐसे बिजनेस का हिस्सा है जहाँ आप लोगों को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो व्यक्ति ला सकता है आप उसको नेटवर्क में लाने का प्रयास कीजिए और उसको टेक्निकली दे यूज्ड टू से स्पॉन्सर योर प्रॉब्लम्स। तो sponsor somebody who can handle the problem that you are facing today. You just convince one person and they can convince the whole team for you. So that somehow relates with this. अंजलि, एक और हमारे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप तो सेकंड जनरेशन है, आपने सब माहौल देखा है, सब कुछ देखा है, तो कुछ चीज़ें आपके पास नेचुरली आ जाती हैं, लोगों से बात करने का तरीका, उस माहौल में रह के बहुत सी चीज़ें कॉमन लगती हैं। पर फॉर एन आउटसाइडर जो सिस्टम समझ भी रहा है, कुछ अच्छा भी लग रहा है उसको, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी लग रहे हैं, पर वो हेजिटेंट है लोगों से कैसे बात करेंगे क्योंकि उस माहौल का कभी हिस्सा नहीं रहा, उसको इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसा एक नया व्यक्ति, नया युवा, किसी भी एज कैटेगरी का व्यक्ति, उसको कैसे बढ़ना चाहिए आगे? और एक परसेप्शन हो जाता है कि यार मैं अपने काम में ही ठीक हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ, क्या लोगों से जाके मिलूँ, लोगों की ना सुनने को मिलेगी। सो उस परसेप्शन में वो काम नहीं कर पाता है। तो हाउ टू हैंडल दैट? इस क्वेश्चंस के कितने सारे लेयर्स हैं। इस क्वेश्चन के बहुत सारे लेयर्स हैं। इट्स लाइक पीलिंग एन अनियन। एक एक चीज़ को एड्रेस करनी पड़ेगी। बट इन शॉर्ट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, बात करना अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने करंट काम में फिर क्या फ्यूचर देख रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग को एक चीज़ सिक्योरिटी देती है, वो ये है कि इसको कभी कहीं कंप्यूटर कर नहीं सकता क्योंकि बात करने का काम है। मतलब तो यूएसपी है उसकी, ये इसकी यूएसपी है। अगर आपने वो मोटिव समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये लोगों से मिलने का बिजनेस है और लोगों से मिलने का काम कभी कंप्यूटर कर नहीं पाएगा। That is true. So perspective shift needs to happen within you. हमारे खुद के अंदर एक पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम कर क्यों रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है पर हम कर क्यों रहे हैं? मेरा पर्पस ये है। The reason why I am driven towards direct selling, even though I am an introvert myself, मुझे भी लोगों से बात करना इतना अच्छा नहीं लगता है। That's a very community led thing in Gen Z's. मुझे भी अच्छा नहीं लगता है लोगों से बात करना, पर जब मुझे उसमें वैल्यू दिख गई ना तो मुझे अगर पसंद भी नहीं आया तो मैं उसे करूँगी क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू दिख रही है। Interesting. So your why became clear. Why became clear. So तो ये challenges किए हैं कि मैं बात नहीं कर सकता या फिर मैंने कभी किया नहीं. Yes. All these questions are there because the why is not clear yet. Not clear. और why कैसे clear कर सकते हैं किसी का? Ask a lot of questions. आप youth हो,
हमारे मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हम पूछना जानते हैं। हमारे क्वेश्चंस को कैसे आंसर मिलने चाहिए उसकी तकनीक भी हमें आती है, हमारे मम्मी पापा को नहीं आती है। मम्मी पापा से पूछो, ऑनलाइन पूछो। सिक्योरिटी के बारे में मेरे को किसी बताया नहीं था। सिक्योरिटी के बारे में मैंने खुद समझा। इंटरेस्टिंग। एंड आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन पर्पस, माई ओन रीजंस। यूथ दीज डेज इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड कि उनको उनके आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। दैट इज ट्रू। वो आपसे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इनफैक्ट कितनी सारी सेमिनार्स में जाने से आपकी कितनी सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता है आपको। ट्रू, इंटरेस्टिंग। सो यू कैन बी पार्ट ऑफ, यू कैन काउंसिल योर अपलायंस, यू कैन काउंसिल पीपल दैट यू एस्पायर टू बी लाइक, एंड वो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। उन जवाबों से आपका वाई क्लियर हो सकता है। वैल्यू ढूंढो। और मुझे लगता है कि आपको जब तक सवाल पूछने चाहिए जब तक 100% कन्विंस नहीं है। 110%। एंड दिस इज़, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपलाइन की, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स की, कि जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाएं तब तक आपको सिस्टम में ना डालें। मेरी अपलाइन जो मिस्टर मुकेश कोठारी, मेरे पापा, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोलते हैं कि मूर्खता काम करने से अच्छा है मूर्खता वाला क्वेश्चन पूछ लेना। मतलब कुछ भी गलत काम करो उससे पहले गलत क्वेश्चन पूछ लो। दैट मेक्स मोर सेंस, वो ज़्यादा बेटर है। अंजलि, आज आप हमारे बीच में भिलवाड़ा राजस्थान से स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए। आपने शेयर किया कि किस तरीके से आपने PR एजेंसी का करियर ड्रॉप करके डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, किस तरीके से आप परसेप्शन को बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं, और किस तरीके से एक कॉमन व्यक्ति, कॉमन डायरेक्ट सेलर परसेप्शन के ऊपर काम कर सकता है। हमने बहुत सारे कमेंट्स ऑडियंस के भी लिए। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर चीज़ को उतनी संजीदगी से आगे रखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये थी मिस अंजलि कोठारी, सेकंड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिन्होंने हमें बहुत से मुद्दों पर बात किया कि किस तरीके से हम परसेप्शन पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से आज का युवा सिस्टम का हिस्सा बन सकता है और आगे इस बिज़नेस को जनरेशन टू जनरेशन लेके जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।